हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। एक कंपनी अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से ऑफर्स दे सकती है शेयर्स इशू करने की। तो यहाँ पे 4 मेथड्स हैं जिससे एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को हम ऑफर दे सकते हैं शेयर्स इशू करने की। पहला पॉइंट है ESOS, सेकेंड पॉइंट है ESPS, थर्ड SARS एंड फोर्थ मेथड इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम है ESOS, का फुल फॉर्म होता है इक्विटी स्टॉक ऑप्शन स्कीम। आपको जस्ट नाम रिमेंबर करना है और आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब है एम्प्लॉयज़ को स्टॉक बेचने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इस स्कीम में हम एम्प्लॉयज़ को ऑप्शंस देते हैं कि क्या आप शेयर्स परचेज करना चाहते हैं कंपनी के। तो अगर कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ शेयर परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो वो शेयर्स एम्प्लॉयज़ को बेच दिए जाते हैं, और अगर एम्प्लॉयज़ रेडी नहीं होते हैं तो ये शेयर्स पब्लिक में बिकने के लिए निकल जाते हैं। अंडर दिस स्कीम, परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये कोई भी हो सकता है, होल्डिंग कंपनी हो सकती है या सब्सिडरी कंपनीज के भी एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर के लिए ऑफर जा सकता है। और हम लोग क्या यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, इक्विटी शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या एक एम्प्लॉय इक्विटी शेयर परचेज करना चाहता है। ESOS encourages employees as they feel proud to be the owner of the company। तो कई एम्प्लॉयज़ यहाँ पे प्राउड फील करते हैं कि हमें ओनर की जगह पे ये लोग लाना चाहते हैं, मतलब कंपनी भी एम्प्लॉयज़ को ओनर की पोजीशन देना चाहती है, इसलिए वो इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर परचेज जब ESOS के थ्रू होता है तो उसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी में ऑफर द शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज़, या तो डायरेक्टली कंपनी एम्प्लॉयज़ को ये ऑफर दे रही है या तो फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू इनको ये ऑफर मिल सकता है। द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस। ये शेयर्स की जो इनको ऑप्शन मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को, मार्केट प्राइस से कम प्राइस का ऑफर मिलना चाहिए इनको। देयर इज़ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, कम से कम 1 साल तक अगर कोई भी एम्प्लॉय शेयर्स परचेज करता है तो उसको कम से कम 1 साल तक ये शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। एक्चुअली वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूजेस हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर दैट हैज़ बीन ग्रांटेड टू हिम। तो यहाँ पर ये पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, वो होता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने ऑप्शंस को अप्लाई कर सकता है। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर। और ये एक लॉक इन पीरियड ऐसा रहता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपने शेयर्स को दूसरे किसी पर्सन को सेल नहीं कर सकता, और ये लॉक इन पीरियड लगभग मिनिमम 1 साल का होता है। शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एन्जॉय एनी डिविडेंड। ऐसे शेयर्स जो ESOS के थ्रू मिलता है वहाँ पर उनको कोई डिविडेंड नहीं रहता, वहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं रहते। टिल द एम्प्लॉयज़ बाय द शेयर, जब तक एम्प्लॉयज़ ये बाय नहीं करते तब तक उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई डिविडेंड भी नहीं है। लेकिन एक बार अगर शेयर्स बाय कर लेते हैं उनके बाद उनको वोटिंग राइट्स भी रहते हैं और डिविडेंड भी मिलता है। कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर ये शेयर्स बिकने के लिए निकलते हैं तो उसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अपने शेयर्स होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये शेयर्स बेचने के लिए निकाल सकती है कंपनी। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज ऑप्शन। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पास ऑफ़र आया है तो वो ऑफ़र उसी के लिए है। एम्प्लॉय अपना ऑफ़र किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी ये शेयर्स को मॉर्गेज रख सकता है, मतलब ये शेयर्स को गिरवी भी नहीं रख सकता। कंपनी हैज़ टू सेटअप अ कंपनसेशन कमेटी। कंपनी को एक कंपनसेशन कमेटी सेटअप करनी पड़ती है और एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ता है ESOS का। कंपनी हैज़ टू फुलफिल ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेबी। कंपनी को सारे रूल्स रेगुलेशन जो सेबी बना रही है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2014, सारे रूल्स रेगुलेशन कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ तक हमने जो देखा वो था ESOS, उसके कुछ रूल्स देखे। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS। अब इस स्कीम में क्या अंतर होता है, अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर्स टू द एम्प्लॉय एट द डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बाय एट द फ्यूचर डेट। आपको पहले ही बता दिया जाता है, आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, आपको पहले ही बता दिया जाता है
कि जो मार्केट में प्राइस हो रही है उससे हम डिस्काउंट प्राइस पे आपको बेचेंगे, और फ्यूचर में आप उसको परचेज कर सकते हो। जो डेट आप उसको फाइनल करोगे उस डेट पे वो शेयर्स को परचेज कर सकते हो। द कंपनी कैन डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी। आपके शेयर्स की आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शेयर्स की जो वैल्यू है आपकी सैलरी में से मंथली या जैसे भी कंडीशंस होगी वहाँ से कट कर आपको शेयर्स दे दिए जाते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है ESPS के लिए। पहला रूल बोलता है डिफरेंट नंबर्स ऑफ शेयर कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। अलग अलग कैटेगरीज वाले एम्प्लॉयज़ को अलग अलग नंबर्स ऑफ शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना। स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग प्रकार की होती हैं, BSE, NSE, सेंसेक्स, निफ्टी 50। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। ESPS शेयर्स विल हैव मिनिमम, यहाँ पे अगेन लॉक इन पीरियड है, मिनिमम लॉक इन पीरियड रहेगा 1 साल का। 1 साल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय अपना शेयर 1 साल तक किसी और को बेच नहीं सकता। कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी। सेम रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी को सेबी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट बताया गया है कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की मीटिंग के थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही ESPS के शेयर्स एम्प्लॉयज़ को बेचे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। अब अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉक का मतलब होता है पेड अप, फुली पेड अप शेयर्स होते हैं, और एप्रिसिएशन का मतलब होता है शेयर्स की वैल्यू को एप्रिशिएट करना, मीन्स बढ़ाकर देना। अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉयज आर गिवन अ राइट टू रिसीव द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द फ्यूचर डेट। इस स्कीम में एम्प्लॉयज़ को पहले ही प्रॉमिस किया जाता है या राइट दिया जाता है कि जब कंपनी फ्यूचर डेट में आगे बढ़ती है और जैसे इसके प्राइस बढ़ेंगे तो एप्रिसिएशन वैल्यू मतलब बढ़ी हुई प्राइस उस एम्प्लॉयज़ को पे करके मिलेगी। इट मीन्स जितनी भी प्राइस बढ़ेगी उतना बढ़कर पेमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। द कंपनी अलॉट अ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन ये एक एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारे मेथड एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, तो जिस दिन अलॉटमेंट किया जाएगा उसी दिन बता दिया जाएगा कि एप्रिसिएशन वैल्यू जितनी भी रहेगी उसके हिसाब से आपको कितनी वैल्यू फ्यूचर डेट में पैसे मिलने वाले। ऑन द रेलिवेंट डेट, दैट इज फ्यूचर डेट, डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर विच आर लिंक टू SAR यूनिट, द एम्प्लॉय इज पेड द एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर। एम्प्लॉय को या तो कैश पे किया जाएगा या तो उतनी वैल्यू के इक्विटी शेयर भी दे दिए जा सकते हैं। SARS इज अ फॉर्म ऑफ बोनस कंपनसेशन। एक प्रकार से बोनस है, क्योंकि मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है उस शेयर की तो उतनी वैल्यू एम्प्लॉय को मिलेगी। द एम्प्लॉय डू नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉय अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 year टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। कंपनी एक एम्प्लॉय को टाइम देती है 1 साल तक कि उसको यूज़ करना है कि नहीं करना है, और ये भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही SAR के शेयर्स बेचे जा सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है वो है स्वेट इक्विटी शेयर। अब स्वेट इक्विटी शेयर में क्या होता है? दीज आर द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द डायरेक्टर्स। अब अगेन डायरेक्टर या एम्प्लॉय के पास ही शेयर्स आते हैं एट द डिस्काउंट फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डिस्काउंट में मिलेंगे मतलब कम रेट में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट के तौर पे कैश नहीं देना है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, आपको यहाँ पर इक्विटी शेयर के लिए कोई कैश नहीं देना है। उसके लिए या तो आप कोई एसेट आप उस कंपनी को दे सकते हैं या अपना काम दे सकते हैं, लेकिन कैश नहीं देंगे। इट इज़ इशूड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी विच हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रॉफिट। अगेन यहाँ पे उन्होंने क्यों आपको शेयर्स दिए हैं? क्योंकि आपके काम की वजह से उनकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, इसलिए वो आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। स्वेट इक्विटी शेयर रैंक पैरी पासू विथ अदर इक्विटी शेयर। पैरी पासू का मतलब होता है कि इक्वल वैल्यू का होना। पैरी पासू का मतलब होता है कि स्वेट इक्विटी शेयर की वैल्यू भी इक्वल वैल्यू होती है जैसे अदर इक्विटी शेयर्स होते हैं। दीज शेयर्स हैव द लॉक इन पीरियड ऑफ 3 year, दे कैन नॉट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि बाकी शेयर्स में 1 साल का लॉक इन पीरियड था, इस इक्विटी शेयर में कम से कम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। उससे पहले आप कंपनीज के शेयर्स किसी और को नहीं बेच सकते। कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल, सेम
कंपनी चाहे कोई भी शेयर्स इशू करे, चाहे वो ESOS हो या फिर स्वेट इक्विटी हो, सभी के लिए उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग को बुलानी पड़ती है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही इस प्रकार के शेयर्स बेचे जा सकते हैं। तो ये थे हमारे इक्विटी शेयर्स जो हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को बेच रहे हैं। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहने पर आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वाकई में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।